कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर पृष्ठे स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। नमस्कार दर्शकबिंद, डिवाइन एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम आपके लिए हस्तरेखा और मानव शरीर लक्षण के बारे में तमाम जानकारी देने के प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी हेतु है, किसी जाति, संप्रदाय और धर्म से हमारा कोई संबंध नहीं है। आइए अब बात करते हैं रेखाओं के उद्गम स्थान के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जीवन रेखा के बारे में। इसे अंग्रेजी में लाइफलाइन कहते हैं। हिंदी में कुछ लोग इसे पितृरेखा या आयु रेखा के नाम से भी संबोधित करते हैं। पूरी हथेली में इस रेखा का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि यदि जीवन है तो सब कुछ है। जिस दिन जीवन ही समाप्त हो जाएगा उस दिन बाकी रेखाओं का प्रभाव भी व्यर्थ हो जाएगा। जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत के नीचे हथेली की बगल से उठकर तर्जनी और अंगूठे के बीच में से प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत को घेरती हुई मणिबंध पर जाकर विश्राम करती है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सब के हाथों में ये रेखा यहीं पर दिखाई देती है। इसी रेखा से व्यक्ति की आयु, स्वास्थ्य, बीमारी, स्वस्थता आदि की जानकारी अथवा ज्ञान प्राप्त होता है। सभी व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा एक सी दिखाई नहीं देती। कुछ लोगों के हाथों में ये रेखा गहरी और लंबी होती है, तो कुछ रेखाएं व्यक्ति के शुक्र पर्वत को बहुत संकीर्ण बना लेती है। किसी किसी व्यक्ति के हाथ में ये रेखा शुक्र पर्वत के पास में जाकर टूट सी जाती है। ऐसे व्यक्ति निश्चय ही कम आयु के होते हैं तथा उनकी मृत्यु दुर्घटना से होती है। जीवन रेखा से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में साधारणतः संपूर्ण जानकारी पाया जा सकता है। मस्तिष्क रेखा, अंग्रेजी में इस रेखा को हेडलाइन कहते हैं तथा हिंदी में इसको बुद्धि रेखा, शीश रेखा, प्रज्ञा रेखा अथवा मातृ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये रेखा का प्रारंभ बृहस्पति पर्वत के पास से या बृहस्पति पर्वत के ऊपर से होता है। अधिकांश हाथों में जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का उद्गम एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। ये रेखा हथेली को दो भागों में बांटती हुई राहु और हर्षल क्षेत्रों को अलग अलग करती हुई बुध क्षेत्र के नीचे तक चली जाती है। इस पूरी रेखा को मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इस रेखा की स्थिति अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार से देखी जाती है। जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क पैना, उर्वर तथा क्रियाशील होता है या जो व्यक्ति मुख्यतः बुद्धिजीवी होते हैं, उन व्यक्तियों के हाथों में ये रेखा लंबी, गहरी और स्पष्ट होती है। इसके विपरीत जो शारीरिक श्रम करने वाले होते हैं या जिनका मस्तिष्क कमजोर होता है अथवा जो श्रमजीवी होते हैं, उनके हाथों में या तो ये रेखा धूमिल और स्पष्ट सी होती है अथवा ये रेखा बीच बीच में कई स्थान पर टूटी हुई सा दिखाई देती है। इस रेखा से मानव के मस्तिष्क का भलीभांति अध्ययन किया जा सकता है। नवीन जानकारी के लिए हमारा चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।